भाजपा नेता और पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने आरोप लगाया है कि सीएम सुक्खू ने प्रदेश का सर्वनाश कर दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसे हालात हैं और इसका खुलासा सरकार की ओर से 16वें वित्त आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए गए तथ्यों से हुआ है। उन्होंने कहा है कि सीएम सुक्खू इसके लिए जिम्मेवार हैं। मनकोटिया ने कहा है कि सीएम स्वयं इस्तीफा दे दें और इस प्रदेश को बर्बाद होने से बचा लें। धर्मशाला में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने कहा है कि प्रदेश में उपचुनाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सीएम सुक्खू के नेतृत्व को कांग्रेस नेता ही मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि वित्तीय संकट के चलते प्रदेश में परिस्थितियां नियंत्रण में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि 16वें वित्त आयोग के समक्ष सरकार की ओर से प्रस्तुत तथ्यों पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो प्रदेश का कर्ज 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने वाला है। मनकोटिया ने आरोप लगाया कि सीएम सुक्खू एक और जहां बार बार केंद्र से मदद की गुहार लगा रहे हैं, वहीं प्रदेश में आकर दहाड़ रहे हैं। कर्मचारियों को वेतन और पेंशनर्स को पेंशन देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं हैं। और मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि ये जो वर्तमान सरकार का जो मुख्यमंत्री बना है सुखविंदर सिंह सुक्खू, सर्वनाश कर दिया उसने हिमाचल प्रदेश का। ये 1.5 साल के अपने शासनकाल में सर्वनाश कर दिया है। और ये जो बाय इलेक्शन हुए हैं, जो कुछ भी हुआ है, ये इसके नेतृत्व को मानने के लिए इसकी पार्टी के अंदर लोग तैयार नहीं, इसलिए ये बाय इलेक्शन हो रहा है। और मैं आपके सामने आज ये भी बयान करना चाहता हूं कि जो वित्तीय संकट इस वक्त चला हुआ है हिमाचल के ऊपर, और ये जो सुक्खू सरकार है, ये बिल्कुल निपुंसक हो चुकी है इन परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए। ये इस इमरजेंसी, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी, शायद पहले भी मैंने अर्ज की थी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आज हिमाचल में देखने को मिल रही है, मैं आशा करता हूं कि सारे हालात देखकर और विशेषकर जो 16वीं जो फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग आई कुछ दिन पहले, उसके समक्ष जो आंकड़े पेश किए गए, जो तथ्य रखे गए, उससे जाहिर है कि हम हिमाचल प्रदेश में हमारा कर्जा जो है वो 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने वाला है। 1 लाख करोड़ रुपीस। वी हैव ऑलरेडी रीच्ड 96,000 करोड़ जो हमारी बोरिंग है और लोन्स हैं। तो ऐसे हालात में ये मैं समझता हूँ कि इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, बड़ा ज़रूरी हो गई है, इससे पहले कि हिमाचल प्रदेश बिल्कुल बर्बाद हो जाए। ये मैं अनुरोध करना चाह रहा हूँ केंद्र सरकार से कि आप समझिएगा, जो रिपोर्ट 16th फाइनेंस कमीशन भी आपको देगी, उसकी बात भी समझिएगा, दैट दिस स्टेट इज़ इनकेपेबल ऑफ नाउ क्रिएटिंग इट्स ओन रिसोर्सेज। ये टोटली निर्भर हो गई है केंद्र पर, पैसा मांगे जा रही है। ये सुक्खू सरकार जो है और सुक्खू जो मुख्यमंत्री है, भीख मंगों की तरह ये मांग रहा है और यहाँ गरज रहा है, यहाँ दहाड़ रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को कि तुम्हारे से ये सरकार चलाई नहीं जा रही है, तुम्हारे अपने एमएलए तुम्हारे बागी हो रहे हैं, उसके ऊपर आपने बाय इलेक्शन हमारे पर ठोस दिया। फिर फाइनेंस कमीशन के सामने आपने सही तस्वीर जो है हिमाचल प्रदेश की वो रख दी। जो इंटरेस्ट के ऊपर हम इस वक्त हज़ारों करोड़ रुपए दे रहे हैं, सर्विसिंग ऑफ द इंटरेस्ट लोन, वही आपके पास पैसा नहीं है। और देखिए आज ये स्थिति आ गई है कि कर्मचारी जो हैं आज चीखने लग पड़े हैं, चिल्लाने लग पड़े हैं कि हमें अपनी सैलरी नहीं मिल रही है, और जो पेंशनर्स हैं वो कह रहे हैं हमें अपनी पेंशन नहीं मिल रही है। तो ऐसी ये डरावनी स्थिति हिमाचल में पहले कभी नहीं हमने देखी। तो मेरा यही अनुरोध है, या तो सुखविंदर सिंह मुख्यमंत्री खुद इस्तीफा दे, नहीं तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने के सारे इस वक्त जो आसार हैं वो तैयार हैं।
इस राज्य को बचाने के लिए ये मेरी दरख्वास्त है केंद्र के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, कि अगर हिमाचल प्रदेश देवभूमि को आपने बचाना है तो टेक अ पॉजिटिव स्टेप, एक बड़ा ठोस कदम लीजिएगा और यहाँ राष्ट्रपति शासन जो है उसको लगाइएगा, नहीं तो हमारी बर्बादी में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा अब।